हिमालय सदा से योगियों के आकर्षण का केंद्र रहा है। एक ऐसे ही योगी हिमालय में सिद्ध योगियों के दर्शनों की लालसा लेकर बद्रीनारायण के दर्शनों के लिए गए। इस योगी ने किस प्रकार सिद्ध योगियों के दर्शन किए, यह उनकी जुबानी हम सुनते हैं। मैं श्री बद्रीनारायण के दर्शन कर लौटकर मार्ग में पीपल चट्टी पर ठहरा। बड़े बड़े महात्माओं के मुख से मैंने अनेक बार सुना था कि उत्तराखंड में बड़े बड़े सिद्ध महात्मा रहते हैं। मेरी प्रबल इच्छा हुई कि मैं प्रथम किसी सिद्ध के दर्शन करूं। मैं मार्ग छोड़कर पीपल चट्टी से पूर्व की ओर पहाड़ों पर चढ़ने लगा। 20 दिन तक कहीं कहीं पहाड़ों पर पर्वतावासियों के ग्राम मिलते रहे। उससे आगे बढ़ने पर बस्ती नहीं थी। कहीं कहीं हिंसक जीवों के चलने से बनी हुई पगडंडियां मिल जाती थीं। कहीं कहीं केवल वृक्षों की जड़ और झाड़ियों को पकड़कर आगे बढ़ना पड़ता था। नीचे दृष्टि डालने पर भूमि के दर्शन नहीं होते थे, केवल अंधकार ही दिखाई पड़ता था। मैं दिन भर चलता रहता था। रात कहीं ऊंची चट्टान पर बैठकर व्यतीत करता था। हिंसक जीवों से बचने के लिए अग्नि ज्वाला प्रज्वलित कर लिया करता था। रात्रि में सिंह आदि के गर्जन सुनने पड़ते थे। एक दिन मैं एक तंग पगडंडी से आगे बढ़ रहा था। एक ओर गगनस्पर्शी पर्वत था और दूसरी ओर पाताल भेदी खड्ड था। सामने दृष्टि की तो एक बब्बर सिंह मंदर गति से धीरे धीरे मेरी ओर आता दिखाई दिया। बचकर निकल जाने का मार्ग नहीं था। पीछे लौटना व्यर्थ था, क्योंकि सामने सिंह ने देख लिया था। पैर के तनिक से विचलित होने से अतल खड्ड में गिरकर मरना था। तब मैं सोचने लगा कि बस हो चुके सिद्धों के दर्शन, अब सिंह खाए बिना नहीं छोड़ेगा। अंत समय आ गया। अच्छा, प्रभु की इच्छा, अस्तु अंतिम मति सो गति। यह विचार कर मैंने नेत्र बंद कर लिए। इसी बीच सिंह ने सामने आकर भूमि पर पंजे की थपकी दी। सिंह ने इस प्रकार 3-4 बार किया, परंतु मैंने नेत्र नहीं खोले। मैंने सोचा यह अपने खाद्य को पाकर प्रसन्न होगा। अब यह मुझे खाना प्रारंभ करने ही वाला है। मैं यह विचार कर ही रहा था कि पीठ के पीछे धमाका हुआ। मैंने नेत्र खोलकर पीछे गर्दन मोड़कर देखा तो महाभयंकर विशालकाय शेर मेरे ऊपर से कूदकर जा रहा था। तब मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया और आगे बढ़ा। इसी प्रकार उस निर्जन पहाड़ी वन में चलते चलते मुझे काफी समय बीत गया, परंतु किसी सिद्ध महात्मा के दर्शन नहीं हुए। हृदय में कुछ कुछ निराशा सी होने लगी थी। फिर भी मैं धैर्य से आगे बढ़ता ही रहा। कुछ समय की यात्रा के पश्चात मुझे पर्वत पर एक समतल भूमि मिली। मैं वहां कुछ दिन ठहर गया। मेरे पास एक बैसाखी थी जिससे मैं कंद खोद कर उधर पूर्ति कर लेता था। कंदों की पहचान महात्माओं के द्वारा मुझे पहले ही हो गई थी। हिमाच्छादित स्थानों को छोड़कर ऐसे कंद प्रायः पहाड़ों पर सभी जगह मिल जाते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं और इनका स्वाद बड़ा मधुर होता है तथा पचने में भी बड़े हल्के होते हैं। एक दिन एक बड़े ऊंचे कद के जटाधारी ब्रह्मचारी मेरे पास आए। उन्होंने मुझसे संस्कृत में पूछा, तू कौन है और कहां से आया है? संस्कृत का अधिक अभ्यास न होने के कारण मैंने इसका उत्तर हिंदी भाषा में दिया। इस पर ब्रह्मचारी ने पूछा, तू कहां से आया है? यहां आना तो बहुत कठिन है। मैंने कहा, महाराज, आना तो निसंदेह कठिन था, परंतु श्री राम जी की कृपा से चला आया हूं। मैंने महात्माओं से सुना था कि हिमालय पर सिद्ध लोग रहते हैं। उन्हीं के दर्शनों की उत्कट इच्छा मुझे यहाँ तक ले आई। सुनकर वे मुस्कुराए और बोले, भाई, सिद्धजन तो ऋषिकेश से पर्वतों पर सर्वत्र रहते हैं, परंतु साधारण जन को दिखते नहीं। तुम ही बताओ, तुमने गायत्री मंत्र के कितने पुष्करण किए हैं? कौन सा तप किया है? अथवा कौन से आध्यात्म शास्त्र का मनन करके आत्मज्ञानी बने हो, जिससे तुम्हें सिद्ध महात्माओं के दर्शन उपलब्ध हो सके? जाओ, लौट जाओ, अपने देश चले जाओ। ब्रह्मचारी के इन वचनों को सुनकर मैंने कहा, महाराज क्षमा कीजिए, मैं अब लौट नहीं सकता।
यहीं रहकर श्री राम का जप करूंगा। जो प्रभु की इच्छा होगी वही होगा। मेरे इस आग्रह को देखकर ब्रह्मचारी जी ने कहा, अच्छा, जैसी तुम्हारी इच्छा वैसा ही करो। इसके अंतर उन्होंने मुझे एक बूटी दिखलाकर कहा, इसका 1 तोला अर्क निकालकर पीने से 7 दिन तक भूख नहीं लगती और बल भी क्षीण नहीं होता। तुम चाहो तो इसका सेवन कर सकते हो। फिर उन्होंने मुझे एक बड़े वट वृक्ष के नीचे ले जाकर कहा कि यह स्थान भजन करने के लिए उपयुक्त है, तुम यहीं रहो। इसके अनंतर ब्रह्मचारी भी चले गए। उस वट वृक्ष को देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसकी परिधि 1 मील से कम नहीं होगी। ऊंचाई भी असाधारण थी। वर्षा और धूप उसके सघन पत्तों से छन कर नहीं आ सकती थी। पास ही निर्मल और मधुर जल का झरना बह रहा था। इधर उधर गुफाएं बनी थीं। इसके नीचे कहीं कहीं धूनी भी लगी हुई दिखाई देती थी, परंतु कोई महात्मा दृष्टिगोचर नहीं हुए। कुछ समय की तपस्या के बाद एक दिन जटाधारी ब्रह्मचारी फिर मेरे सामने प्रकट हुए। कुछ समय विश्राम करने के पश्चात वे मुझे समझाने लगे, देखो, अभी तुम्हारी अवस्था कम है। तुम देश में जाकर शास्त्र अध्ययन करो। शास्त्र के द्वारा हुआ वैराग्य दृढ़ होता है और वही ज्ञान दिव्य प्रभाव वाला होता है जो शास्त्रों के मनन करने से उपलब्ध होता है। इस पर मैंने कहा, महाराज, मैं तो यह प्रतिज्ञा करके आया हूं कि बिना सिद्धों के दर्शन किए नहीं लौटूंगा। फिर आप ही बताइए, प्रतिज्ञा तोड़कर कैसे चला जाऊं? मेरे इस उत्तर को सुनकर ब्रह्मचारी कुछ क्षण विचार करके उठकर खड़े हुए, एक ओर चल दिए और मुझे अपने पीछे आने का संकेत किया। कुछ समय चलने के पश्चात हम एक स्थान पर पहुंचे। वहां एक बड़ी शिला के ऊपर एक योगी समाधि लगाए पद्मासन में बैठे थे। वे बैठे हुए भी मुझसे खड़े हुए के कद से ऊंचे थे और उनकी जटाएं पृथ्वी पर फैल रही थीं। भ्रकुटी के रोम दाढ़ी जैसे लग रहे थे। बढ़े हुए नख सिंह के नख के समान मालूम होते थे। उनकी ओर संकेत करके ब्रह्मचारी जी ने कहा, ये मेरे गुरु हैं। इनकी समाधि 100 वर्ष से लगी हुई है, तब से खुली नहीं। अब चलो, सिद्ध के दर्शन हो गए। तुम्हें उसी वट वृक्ष के नीचे पहुंचा देता हूं। तुम वहां स्वयं नहीं पहुंच सकते। तत्पश्चात वे ब्रह्मचारी मुझे वट वृक्ष के नीचे पहुंचाकर कहीं चले गए। मैं उसी वृक्ष के नीचे रहकर श्री राम मंत्र का जप करने लगा। कुछ समय के पश्चात वे ब्रह्मचारी एक दिन मेरे पास आए और कहने लगे, अब तुमने काफी जप करके अपने को पवित्र बना लिया है, चलो कुछ और दृश्य दिखाऊं। मैं भी प्रसन्न होकर उनके साथ हो लिया। हम दोनों एक गुफा के द्वार पर पहुंचे, जो एक बड़े भारी पत्थर से ढका हुआ था। ब्रह्मचारी ने उस पत्थर को सहज ही एक ओर हटा दिया। हम दोनों गुफा में प्रविष्ट हुए। फिर पत्थर द्वार पर लगा दिया गया। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ब्रह्मचारी ने अकेले ही सैकड़ों मन के पत्थर को कैसे हटा दिया। परंतु मैं यह सोचकर चुप रहा कि महात्माओं को टोकना ठीक नहीं, कोई सिद्धि ही होगी। हम दोनों आगे बढ़े। वह गुफा या सुरंग संगमरमर की मालूम होती थी। स्पर्श करने में चिकनी थी। उसकी ऊंचाई और चौड़ाई भी काफी थी। कहीं कहीं रोशनदान भी खुले हुए थे, जिससे प्रकाश और वायु आती थी। हम दोनों गुफा के दूसरे द्वार पर पहुंचे। वहां भी पहले जैसा पत्थर लगा था। ब्रह्मचारी ने उसे भी सहज ही खोल दिया। सुरंग से निकलकर हम दोनों एक सुंदर मैदान में आए। यहाँ के दृश्य को देखकर मैं अवाक रह गया। चारों ओर मीलों ऊंची पहाड़ों की प्राचीर वाला और कोसों लंबा चौड़ा एक विशाल काय किला था। दीवारों में गुफा के समान सुंदर स्थान बने हुए थे, जिनमें बड़े बड़े डील डॉल के महात्मा लोग समाधि लगाए थे। चारों ओर फल और पुष्पों से लदी हुई लताएं और वृक्ष सुशोभित थे। बहुत समय तक इन दृश्यों को देखकर मैंने ब्रह्मचारी जी से प्रश्न किया, भगवान, यह कौन सा स्थान है? ब्रह्मचारी ने उत्तर दिया, यह अर्जुन का बनाया हुआ किला है। व्यास जी के अनुसार अर्जुन यहाँ तप करने के लिए आए थे।
फिर ब्रह्मचारी जी ने कहा, ये जो गुफाओं में महात्माओं को तुम देखते हो, ये महाभारत के समय के हैं। तब से अब तक इनकी समाधि नहीं खुली। मैंने ब्रह्मचारी जी से उस सिद्धाश्रम में रहने की अनुमति मांगी। इस पर ब्रह्मचारी जी ने कहा कि यह स्थान केवल सिद्ध जनों के रहने का है। यहाँ कलयुग का उत्पन्न हुआ मनुष्य नहीं रह सकता। यह स्थान मल मूत्र त्यागने का नहीं है। यदि दिन में यहाँ कोई साधारण जन हठात रह भी जाए तो रात्रि में वह उठाकर उसी स्थान पर पहुंचा दिया जाता है जहां का वह होता है। इसलिए इस मिथ्या मनोरथ को छोड़कर मेरे साथ वापस चलो। और फिर उस ब्रह्मचारी ने मुझे उसी सुरंग मार्ग से वापस निकालकर उस वट वृक्ष के नीचे वापस छोड़ दिया और मैं श्री राम नाम का जप करने लगा। एक दिन रात्रि के समय बैठा हुआ था और श्री राम नाम का जप कर रहा था। मेरे नेत्र खुले हुए थे। अचानक एक बड़ा दिव्य प्रकाश सामने आया। उस प्रकाश के मध्य में आकृति भी अवश्य थी, परंतु प्रकाश के चकाचौंध के कारण मेरी दृष्टि बंध न सकी। कुछ क्षणों के पश्चात वह दिव्य प्रकाश अंतर्ध्यान हो गया। मैं बड़ा व्यग्र हुआ। बार श्री राम जी को पुकार कर मैं कहने लगा, इस प्रकार के दर्शनों से मेरे हृदय को शांति नहीं हुई। मैं इस प्रकार नहीं मानूंगा। यदि कृपा करके दर्शन देने हैं तो स्पष्ट रूप से सम्मुख आइए। परंतु मेरा प्रारब्ध ऐसा कहाँ था। फिर कभी वैसा प्रकाश सामने नहीं आया। इसके पश्चात एक दिन ब्रह्मचारी ने आकर मुझे आग्रह करके अपने देश लौट जाने को विवश किया। मुझे आना पड़ा, परंतु मेरा इधर मन नहीं लगता। कुछ अध्ययन शास्त्रों का अध्ययन कर फिर वहीं चला जाऊं, यह कहकर उस समय मैं चुप हो गया। आप सब इस कहानी में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।